नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। एक बार फिर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने जो श्रृंखला चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बच्चा चर्चा करेंगे एपेक के बारे में। हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्या है, एक एक करके जानेंगे। एपेक क्या है, किस तरह से कार्य करता है, क्या उद्देश्य है, इसके जो संगठन के देश हैं उनको क्या बेनिफिट है, या वो किस तरह देश में अपना सहयोग करते हैं, या विश्व में किस तरह से अपना सहयोग कर रहे हैं, जीडीपी को लेकर, जनसंख्या को लेकर क्या क्या है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। बस आपको साधारणतः कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लग रहे हैं, जो शब्द लग रहे हैं, जो पॉइंट लग रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चा एपेक के बारे में। एपेक का मतलब जानते हैं, फुल फॉर्म जानते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये क्या है बच्चा, देखो एशिया प्रशांत आर्थिक, तो आपको पता है एशिया में हिंद महासागर भी आता है, प्रशांत महासागर भी आता है। ठीक, इन दोनों के किनारे जितने भी लगभग देश बसे हुए हैं, सब देशों ने मिलकर एक क्या बनाया, एक आपसी संगठन बना लिया, ताकि जो व्यापार हो सके और अच्छी तरीके से हो सके। देखो हम अपने घर में अकेले तो व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार एक ऐसा जरिया है। मैंने दुकान खोला तो मैं लोगों को बेचूंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम एक साधारण एग्जांपल लो, मान लो तुमने फॉर्चून की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, ठीक है, तो वो अगर आप अपने घर में कैसे बेच लोगे, कोई भी सामान लाओगे, किसी से लाओगे, वो भी लाओगे, व्यापार हुआ। किसी को ला के दूसरे को बेचोगे, व्यापार होगा। उसी तरह इन लोगों ने आपस में, यानी जो इस हिंद महासागर के क्षेत्र के लोग हैं और जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया और अपने देशों में आपस में व्यापार शुरू किया। और ये देश में, विश्व में किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को कैसे कम करना, इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चा, हाल ही में 12 नवंबर का बच्चा, 12 नवंबर 2021 को क्या होता है न्यूजीलैंड में बच्चा क्या होती है, ये एपेक की क्या होती, वर्चुअली बैठक होती है एपेक की। ठीक है, वर्चुअली बैठक होती है, एएल लिख लो, यानी आर्टिफिशियल होती है, यानी वर्चुअली होती है, ऑनलाइन होती है। ठीक है, कोविड की वजह से। इसमें क्या हुआ, इसमें निर्णय लिया गया कि जो श्रम है, श्रम के मुद्दे को समाधान करने के साथ साथ आर्थिक, जो कोविड की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, उनको कैसे जारी किया जा सके, कैसे बढ़ाया जा सके, इन पर विचार विमर्श किया गया, इन पर निर्णय लिया गया। साथ ही साथ विश्व में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, यानी पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर विचार विमर्श करके अपनी अपनी राय दी और उन पर अच्छी तरीके से सुधार करने के लिए, कार्य करने के लिए बात कही गई। यही 2021 में जो हुआ, 12 नवंबर 2021 को न्यूजीलैंड ने जिसकी मेजबानी की है वर्चुअली तरीके से, उसमें यह डिस्कस निकला। ये तो अभी हमने करंट पढ़ा, ये चर्चा में आया। लेकिन अब बात करें तो बच्चे, अब बात क्या करना है कि एपेक है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे क्या हुआ, तो सब कुछ जानेंगे एपेक के बारे में। चलो देखते हैं बच्चा, एपेक का मतलब तो समझ में आ ही गया, ये क्या है, एशिया प्रशांत का है। ठीक है, देखो बच्चा, एपेक जब स्थापना होती तो वर्ष 1989 को एपेक की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना होती है, कब होती है बच्चा, एपेक की स्थापना वर्ष 1989 को होती है। ठीक है, उस समय जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने, 12 सदस्य होते हैं। और उसके बाद 1998 में क्या होता है इसमें बच्चा, रूस है, ठीक है, पेरू है, मतलब कई और सारे देश जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना होती तो वर्तमान समय में बच्चा कहाँ 12 सदस्य होते हैं, और उसके बाद 1998 में कई और सारे सदस्य जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब स्थापना होती तो इस समय कहाँ होती बच्चा इसकी स्थापना, तो ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ बच्चा, कैनबरा में इसकी स्थापना होती है। यानी एपेक की स्थापना बच्चा 1989 में ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा में होती है वर्तमान में, यानी उस समय 12 सदस्यों के साथ होते हैं। उसके बाद 1998 में कई सारे और देश जुड़ गए। एग्जांपल के तौर पे हमने रूस ले लिया, पेरू ले लिया, वियतनाम, ऐसे कई और सारे देश थे जो जुड़ गए। ठीक है, चलो यह तो था रूस के बारे में, मतलब कि ये एपेक की स्थापना कैसे हुई। एपेक के कुल सदस्य कितने हैं, तो बच्चा वर्तमान समय में इसके कुल सदस्य वर्तमान समय में बच्चा कितने हैं,
बच्चा 21 है। ठीक है, यानी वर्तमान समय में एपेक के कुल कितने सदस्य हैं बच्चा? 21 हैं। एपेक के कुछ उद्देश्य में देखो, कुछ ना कुछ तो हर चीज की कुछ ना कुछ, जैसे कोई संगठन बना उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जब एपेक बन के तैयार हुआ तो आज जब इसमें वर्तमान समय में 21 सदस्य हैं बच्चा, देखो जो 21 ये सदस्य हैं बच्चा, ये 21 सदस्य जो हैं विश्व की जनसंख्या का, कितनी विश्व की जनसंख्या जो है इसमें बच्चा, विश्व की जनसंख्या इसमें कितनी है बच्चा? लगभग 3 बिलियन। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखा जाए 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये 21 देश का संगठन। ठीक है बच्चा, कितने? 40% जनसंख्या, यानी विश्व की जो 40% जनसंख्या है वो 21 सदस्य देशों के ही है। ठीक है, और अगर जीडीपी में देखें बच्चा, विश्व समूह में अगर जीडीपी में देखें बच्चा, किसमें? जीडीपी में, तो 40% जनसंख्या और 60% जीडीपी में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो विश्व की जीडीपी है उसका 60% भाग है। ठीक है, यानी 60% की हिस्सेदारी है। समझ में आए? हिस्सेदारी मतलब जो विश्व की जो जीडीपी 100 है, अगर 100 रुपया है तो उसमें 60 रुपये का क्या है? योगदान कर रही है ये ग्रुप एपेक कर रहा है बच्चे, ये जो ग्रुप है एपेक कर रहा है। समझ में आए? यानी जो एपेक है 21 देशों का जो आर्थिक सहयोग संगठन का क्षेत्र है, ये जो सहयोग संगठन है, ये जो एपेक है बच्चा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन जो है, ये विश्व की जीडीपी, यानी भारत की नहीं पूरे विश्व की जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी का 60% अकेले बनाता है, तैयार करता है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है, और जनसंख्या के आधार पर देखें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 40% इससे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो ये एपेक अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? समझ में? महत्वपूर्ण एपेक क्यों है? इस पर निगरानी क्यों रखनी, ये क्यों जरूरी है, ये क्या है, इतनी महत्वता तो समझ में आ गई कि मतलब जिस चीज में, जिस सहयोग संगठन में विश्व की 60% जीडीपी, कितनी? विश्व की यानी वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 60% जीडीपी पार्टिसिपेट कर रही है, 40% लगभग जनसंख्या पार्टिसिपेट कर रही है, वो मामूली तो सहयोग संगठन नहीं होगा। इसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे ना, इसके कुछ उद्देश्य होंगे, इसके जो सदस्य देश होंगे उनका कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा, और कई चीजें जो हैं जिनको हम और विस्तार तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक स्लाइड में एक चार्ट के माध्यम से उनको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक स्लाइड के माध्यम से इसके उद्देश्य क्या है तथा इसके जो सदस्य देश हैं उनका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कार्य हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। विषय के संबंधित जानकारी अगर तुम्हें है तो तुम चाहे प्रीलिम्स दो, चाहे मेंस दो, कोई भी एग्जाम दो, वनडे एग्जाम दो, किसी भी तरीके के एग्जाम, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब कोई एग्जाम दो, अगर विषय से संबंधित जानकारी है तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चे इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चे इसका उद्देश्य क्या है, पहली बात जानो, संतुलित समावेशी सतत अभिनव। क्या है? संतुलित समावेशी सतत अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना। कैसा विकास को बढ़ावा देना? संतुलित होना चाहिए, यानी सभी देशों के लिए संतुलित हो, समावेशी मतलब इक्वल हो, और सतत यानी अच्छी तरीके से विकास कर रहा हो, अभिनव और सुरक्षित यानी आनंददायक और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र को समृद्ध बनाए, यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अगर कमजोर है उसको आर्थिक एकीकरण में लाना है, उसको विकास में लाना है, तो उसमें सारे देश मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो वो तेजी से आएगा, बाहर उभरता हुआ निकलेगा। जैसे भारत की तरह उभरता हुआ इंजन है इकोनॉमिक का, तो क्या है इसमें कई सारे ग्रुप एक साथ कार्य करें, यानी भारत के जो विदेशी नीति है बहुत अच्छी है, भारत के लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, ऐसे कई सारे विदेशी कई सारी कंपनियां आ रही हैं, विनिवेश हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही, तभी तो भारत आज उभरता हुआ आर्थिक इकोनॉमिक इंजन कहला रहा है। अगर तीसरा वर्ल्ड में तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है 2031 तक, तो ऐसा नहीं बनने जा रहा है, यानी कार्य किया है, कार्य कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, अनुभव लगाया जा रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है कि भारत वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने, फ्रांस को पीछे कर देगा, तो ऐसा तो नहीं कर देगा ना। चलिए
तो वैसे ही यही चीज बताएगी, संतुलित समावेशी सतत अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता, यानी क्या है बच्चा, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र को समृद्ध बनाना, इसका उद्देश्य है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, सदस्य देशों के लिए कुछ महत्व, यानी जो यहाँ की सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनके कुछ महत्व। तो बच्चा एपेक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, बच्चा क्या, जो एपेक के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी जो एपेक है इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे उनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। कैसा बच्चा, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। स्थानीय महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं, उनको बाहरी देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए सहायता प्रदान करना, यानी जो भारत शहरी करें, जो महिलाएं होंगी, इसमें जो महिलाएं सदस्य देश की होंगी, उनको जो ग्रामीण क्षेत्र पे हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, जो स्थानीय उत्पाद होते हैं, उनको विश्व में प्रख्यात करना, विश्व में निर्यात करना में मदद करना। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, यानी कैसा, एनर्जी को बढ़ावा देना। समुद्री संसाधनों को स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना हेतु पहल नीति, यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ समुद्री संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा हेतु पहल की नीति के तहत कई सारी पहलें की जाती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता, यानी जलवायु परिवर्तन कम करने, जो इकोनॉमिक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसको कम करने में उसमें मदद करना। साथ ही साथ सदस्य देशों को आपदा रोधी अवसंरचना का निर्माण करना, यानी किसी भी सदस्य में जो अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है किसी सदस्य देश में, उसमें रोकना, उनको निर्माण करना, अच्छी तरह उनकी अवसंरचना को निर्माण करना, स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। साथ ही साथ महामारी से निपटने, जैसे कोविड-19 है, उसमें महामारी से निपटने के हेतु कैसे, महामारी से निपटने हेतु योजना का निर्माण करना, यानी योजना का निर्माण करना किस तरीके से हम महामारी से निपट सकते हैं। आतंकवाद की समस्या को कम करना, बच्चा क्या, जो टेरर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तुम्हें पता ही है, उसको कम करने का प्रभावी मंच, कैसा बच्चा, प्रभावी मंच प्रदान करता है। बच्चा कैसा, प्रभावी मंच प्रदान करता है। तो एशिया पैसिफिक के उद्देश्य समझ में आए, कार्य क्या है, सदस्य देशों का कार्य क्या है, ये समझ में आए, पूरा समझ में आ गया। अब हम जानेंगे वो 21 सदस्य देश है कौन, आखिर वो 21 सदस्य देश है कौन, क्या इसमें भारत शामिल है या भारत नहीं शामिल है। तो चलिए एक और स्लाइड के माध्यम से देखते हैं और कंप्लीट होगा उसके बाद एपेक, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। चलिए एक और बार देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं कि जो इसके बच्चा क्या, इसके बच्चा जो सदस्य देश हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं वो 21 सदस्य देश जो इसमें हैं, क्या भारत शामिल है या नहीं है, एक एक करके जानते हैं, अभी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा देखते हैं इसका सदस्य देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया। मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू, पेरू, फिलीपींस, रूस। मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू, पेरू, फिलीपींस, रूस, ठीक है। और उसके बाद बच्चा सिंगापुर, चीन, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम और दक्षिण कोरिया, ये कुल इतने 21 सदस्य देश हो गए, ठीक है। तो समझ में आया कि इसमें भारत शामिल नहीं है, और बच्चा भारत इसमें शामिल होना चाहता है लेकिन भारत अभी सदस्य नहीं बना हुआ है, इसका भारत सदस्य नहीं बना, यानी एपेक जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें भारत सदस्य नहीं है, यानी एपेक का सदस्य भारत नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य, आर्थिक सहयोग क्षेत्र का आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य भारत नहीं है। एपेक का सदस्य भारत है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एपेक का है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें भारत दे दिया जाएगा तो भारत वाला ही नहीं होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो हाँ सदस्य किसके हैं, एपेक के हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब स्थापना हुई, 1989 में। कितने स्टार्टिंग में सदस्य थे, स्टार्टिंग 12 थे। 1998 में रूसी, वियतनाम, पेरू जैसे कई और सारे राज्य जुड़े। उसके बाद टोटल अब कितने हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में बच्चा इसमें कितने 21 सदस्य हैं। अब एक और बात जान लो, अंतिम बात, 2022 की जो एपेक की बच्चा मीटिंग रखेगी, जो अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा, थाईलैंड
अब क्या करेगा बच्चा, तो थाईलैंड करेगा। तो 2022 की एपेक की बच्चा अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता बच्चा कौन करेगा, एपेक की अध्यक्षता बच्चा कौन करेगा, अध्यक्षता बच्चा कौन करेगा, बच्चा कौन करेगा, थाईलैंड। यानी 2022 में जो एपेक का आयोजन होगा बच्चा, अध्यक्षता कौन करेगा, थाईलैंड करेगी। यही था आपका संपूर्ण एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और पढ़ते रहें हमारे साथ इसी तरह, मुस्कुराएं। जय हिंद, जय भारत।